जीएसटी 2.0 आपकी थाली से लेकर आपकी गाड़ी तक क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्या असर होने वाला है। वहीं पर जो फार्मर्स है, जो किसान है, जो खेती में काम करते हैं, उन लोगों को क्या फायदा होगा और हम जैसे आम इंसानों को क्या फायदा होगा कि नहीं। वहीं पर जीएसटी 2.0 का मेन मोटिव क्या है, इसका मेन मकसद क्या है। वहीं पर बीते 8 सालों में मतलब कि जीएसटी से कितना कलेक्शन हो गया, सारी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में ये सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जीएसटी 4 की जगह पे अब सिर्फ 2 स्लैब में होगा, जैसे कि सीन गुड्स और लग्जरी गुड्स। सीन गुड्स मतलब देखो ये सारी चीजें मैं नाम नहीं लूंगा, गाइडलाइंस के अगेंस्ट हो जाएगा। और लग्जरी आइटम पर स्पेशल 40% का टैक्स लगेगा। वहीं पर 350 सीसी से ज्यादा मोटरसाइकिल, 1200 सीसी से ज्यादा कारें, उन पर भी स्पेशल 40% टैक्स लगेगा। और हाँ, जीएसटी का जो ये स्लैब है ना, वो 22 सितंबर यानी कि नवरात्रि के पहले दिन से ही लागू हो जाएगा। वहीं पर जो 40% का है ना टैक्स, वो अभी लागू नहीं होगा, उससे बाद में मतलब लागू किया जाएगा। अगर देखा जाए कि आम इंसानों को कितना फायदा होगा, तो मान लो कि 1 किलोग्राम घी जो 650 का है 12% जीएसटी के हिसाब से, तो वहीं पर 5% के बाद वो मतलब कि 45 रुपीज सस्ता हो जाएगा। और वहीं पर मतलब मान लो कि अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो 5000 रुपए का, तो उस पे 18% जीएसटी के हिसाब से 900 रुपए देना पड़ता था, लेकिन अब वो 0 हो गया है। और आप लोग तो यूएचटी के बारे में जानते हो, जिसे हम कहते हैं अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, जैसे कि दूध, पनीर, छेना, ये सारी चीजें। स्क्रीन पर देखो, ये सारी चीजों पर जो जीएसटी है ना, वो 0% कर दिया गया। वहीं पर बाल में लगाने वाला शैम्पू और बहुत सारी चीजें, मतलब ये सारी चीजों को भी सस्ता कर दिया। ये सारी चीजें भी पहले से ज्यादा सस्ती हो जाएंगी। और वहीं पर जीएसटी की मदद से जो किसान है, जो फार्मर्स है, जो खेतों में काम करते हैं, उनको क्या फायदा होगा। देखो, ट्रैक्टर्स सस्ते हो जाएंगे, यानी कि ट्रैक्टर्स के टायर्स, ट्रैक्टर्स के जो पार्ट है, वो सारी चीजें, उन पर 5% जीएसटी लगेगा। बायो पेस्टिसाइड्स, वहीं पर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो सब भी 5% के जीएसटी के स्लैब में रखे गए हैं, जो कि काफी ज्यादा मतलब कि बेनिफिट है हम लोगों के लिए। वहीं पर किसानों के लिए भी, मतलब अगर हम लोग किसानी करेंगे तो हमारे लिए भी बेनिफिट तो होगा ही ना यार। और देखो, जीएसटी 2.0 से वहीं पर इंडस्ट्री सेक्टर को बूस्ट मिलेगा, मतलब वहीं पर कई सारी इंडस्ट्रीज को काफी ज्यादा बेनिफिट होगा, काफी ज्यादा फायदा होगा। टेक्सटाइल और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के साथ कई सारे सेक्टर में काफी ज्यादा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। और वहीं पर एक पॉइंट की बात बताओ, टेक्सटाइल सेक्टर में, जो कि जिसे हम ह्यूमन मेड फाइबर कहते हैं ना, अगर उसे हिंदी में जाना जाए तो उसे हिंदी में कहा जाता है मानव निर्मित फाइबर, जिसपे 18% की जगह पर 5% हो गया। यार्न पर 12% की जगह पर 5%। सोचो, इस पर जीएसटी कम होने की वजह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, कपड़ा की इंडस्ट्री है, उसको बढ़ावा मिलने वाला है। वहीं पर अगर आप स्क्रीन पर देखोगे तो ये सारी चीजें, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, अमोनिया, वहीं पर गैस प्लांट, पवन चक्की, वहीं पर कुकर, सौर, वहीं पर वाटर हीटर, ये सारी चीजों पर 5% जीएसटी लगेगा। सोचो, गजब की बात है ना यार। और हाँ देखो, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूँ, मतलब कि जीएसटी 2.0 आने का मेन मकसद क्या है। तो जीएसटी 2.0 लाने का मकसद ये था कि इंडिया में कई सारे प्रकार के जो जीएसटी है उसे खत्म करना। वहीं पर आपको पता है, मतलब ये सिस्टम को इंडिया में लागू करने वाला इंडिया 161वां कंट्री बन चुका है, यानी कि 161वें नंबर पर उसने ये सिस्टम को लागू किया है इंडिया में। देखो, वहीं पर जो अपने फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण है, उन्होंने कहा कि जीएसटी 2.0 को लाने का मेन मकसद ये था कि जो टैक्स के ढांचे हैं उन्हें सही करना, आम इंसानों पर टैक्स का बोझ बन रहा था उसे भी कम करना, कई सारी इंडस्ट्रीज है उनको बढ़ावा देना, और वहीं पर इसके साथ ही मतलब इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को भी ठीक करना। उसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या होता है, चलो मैं आपको बताता हूँ। मान लो कि आप कोई एक प्रोडक्ट बनाते हो, लेकिन वो सामान बनाने के लिए आप जो मटेरियल लेकर आते हो, आप जो कच्चा माल लेकर आते हो, उस पर ज्यादा टैक्स लगता है। यानी कि मतलब कि जैसे मान लो कि आप समोसा बना रहे हो, वहीं पर आप आलू लेकर आते हो, मसाले लेकर आते हो, ये सब पर ज्यादा टैक्स लग जाता है। वहीं पर जो आपका फिनिश गुड्स है उस पर कम टैक्स लगता है। इसे कहते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, मतलब कि जिसमें मतलब कि हम कच्चे माल पर, जिसे हम रॉ मटेरियल कहते हैं, उस पर ज्यादा टैक्स लगता है। और वहीं पर जो फिनिश गुड्स रहता है, जो मतलब कि प्रोडक्ट बन चुका होता है, उस पर कम टैक्स लगता है। इसको भी ठीक करना था। देखो, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के बारे में मुझे जितना पता था मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की। वहीं पर अगर कुछ गलती हो जाए तो आप कमेंट जरूर करना, क्योंकि मिस्टेक तो मुझसे भी हो सकती है, बट जहां तक मैं वो इतना करेक्ट है। वहीं पर अब मैं आपको बताऊंगा कि बीते 8 सालों में गवर्नमेंट ने जीएसटी से कितने दनादन कमाई की। वहीं पर आने वाले समय में, यानी कि आने वाले समय में जीएसटी 2.0 से क्या मतलब गवर्नमेंट के कलेक्शन में बढ़ोतरी होगी या फिर कमी आएगी, इस सारी चीजों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर हम पता लगाए कि बीते 8 सालों में कितना जीएसटी से कलेक्शन हुआ है, तो वो 3 गुना ज्यादा आंकड़ा है। आपको पता है, फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में जो कमाई हुई थी वो 7.41 लाख करोड़ रुपए की
हुई थी। वहीं पर फाइनेंशियल ईयर 2024 से 25 में जो कमाई हुई वो 22.08 लाख करोड़ रुपए की हुई। देखो वहीं पर अगर बात करें इस साल के कलेक्शन की यानी कि ईयर 2025 की, तो अप्रैल महीने में सबसे ज्यादा कलेक्शन हुआ है। वहीं पर एसबीआई की एक रिपोर्ट के हिसाब से, एक सर्च के हिसाब से ऐसा कहा गया है कि अगर नया दर लागू होता है यानी कि जीएसटी का नया दर लागू होता है तो सालाना 85,000 करोड़ का रेवेन्यू का नुकसान होने वाला है। और इसी का जवाब देते हुए फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने कहा कि धीरे धीरे जब खपत बढ़ेगा तो लंबे समय में इसकी भी भरपाई हो जाएगी। देखो मैं वीडियो में खाली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही कवर करता हूँ, वहीं पर मतलब मैं वीडियो ज्यादा लंबा नहीं बनाता हूँ। वहीं पर मेरा नाम है सौरभ पांडे, ये कैमरा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। वहीं पर इस साइड है सौरभ और इस साइड है पांडे, जो आपको मिलेंगे शॉर्ट्स वीडियो में, और ये दोनों आपको कुछ ना कुछ नया बताएंगे और मैं मिलूंगा आपको बड़ी वीडियो में। और सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, आप कुछ ना कुछ नया जानोगे, मैं प्रॉमिस करता हूँ।